20 गोलियां, एक यूट्यूबर का घर और दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंग। लेकिन क्यों एल्विस यादव पर भाव गैंग ने किया हमला? क्या भाव अब खुलकर दिल्ली पर कब्जा करने की रेस में आगे आ रहा है? हिमांशु भाव ने लॉरेंस बिश्नोई से पहले ही दुश्मनी कर रखी है और उसे तो चुनौती देता ही रहता है। लेकिन क्या इस बार एल्विस पर हमला करके उसने नीरज ममाना के घर में कदम रख दिया है? तो हुआ ये कि YouTube पर सबके सिस्टम फाड़ने वाले एल्विस यादव अपने तमाम कंट्रोवर्सी के बाद गैंगस्टर के बीच में फंस गए हैं। उम्र में तो एल्विस को डराने वाला गैंगस्टर उससे 5 साल छोटा ही है, लेकिन लोग उसे किलिंग मशीन और लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन के नाम से जानते हैं, जो कांड करने के बाद अपनी पहचान भी छोड़ जाता है। भाव गैंग सिंस 2020। और अब इसी भाव के रडार पर आ गए हैं एल्विस यादव। और न सिर्फ रडार पर आए हैं, बल्कि हिमांशु भाव ने एल्विस यादव के घर पर हमला भी बोल दिया है। गुड़गांव में उनके घर के ऊपर शूटर्स ने दनादन फायरिंग भी कर दी है। लेकिन क्यों? सवाल तो यही उठता है ना। अब भाव गैंग का तो दावा है कि एल्विस बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? मतलब बेटिंग ऐप क्या अकेले एल्विस ही प्रमोट कर रहा है? नहीं ना। फिर ये गैंगस्टर होते कौन हैं एल्विस को सलाह देने वाले कि उसे क्या प्रमोट करना चाहिए और क्या नहीं? वो भी तब जब भाव खुद ही एक गलत धंधे में है, दहशत के धंधे में, देश से फरार होकर। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब भाव पब्लिसिटी के लिए कर रहा है? आपको क्या लगता है? क्या भाव गैंग सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है या एल्विस सच में टारगेट था? वैसे मुझे लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे गैंग नेटवर्क का एक पुराना मॉडस ऑपरेंडी है। और वो क्या है, आइए एकदम डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एल्विस यादव को अच्छे से जानना होगा कि कैसे एल्विस यादव इतने बड़े नाम बन गए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा ना कि आखिर एल्विस यादव के पीछे ये गैंग वाले क्यों पड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव को आप जानते हैं? नहीं ना। कैसे जानेंगे? क्योंकि दुनिया उसे एल्विस यादव के नाम से जानती है। गुरुग्राम का रहने वाला एक साधारण से परिवार का लड़का शुरुआत में YouTube पर कॉमेडी वीडियो बनाता था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक करता था। उसका एक डायलॉग सिस्टम फाड़ देंगे इतना मशहूर हुआ कि यह सिर्फ एक जुमला नहीं, उसकी पहचान बन गई। लोग उसे सिस्टम कहने लगे, सिस्टम सिस्टम। इस तरह के कई मीम भी आपने देखे होंगे। और वो सच में अपने सिस्टम से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई! आगे साल 2023 उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो बिग बॉस OTT 2 के सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आया। वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब होता है गेम के बीच में ही आना, जब सब खिलाड़ी पहले से ही सेट हो। लेकिन एल्विस ने आते ही खेल का रुख बदल दिया। उसका देसी अंदाज, उसकी सीधी सादी बातें और उसका सिस्टम वाला रवैया लोगों को बहुत पसंद आया। उसने सबको पीछे छोड़ दिया और बिग बॉस का विनर बनकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन लाखों करोड़ों लोगों की जीत थी जो उसे एक आम इंसान से खास बनते हुए देख रहे थे। उसमें अपनी उम्मीद देख रहे थे कि एल्विस अगर यह मुकाम पा सकता है तो हम भी पा लेंगे। विनर बनने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। उसका एक एक वीडियो वायरल होने लगा, ब्रांड डील की लाइन लग गई और वो एक यूट्यूबर से एक बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। उसने सिस्टम क्लोथिंग और एल्ग्रो वुमेन जैसे अपने ब्रांड भी लॉन्च किए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान कामयाबी की चोटी पर होता है तो मुश्किलें भी उसका पीछा करती रहती है। एल्विस के साथ भी ऐसा ही कुछ शुरू हो गया। पहला बड़ा विवाद 2023 और 24 में सामने आया, जिसे सांप के जहर के रेप पार्टी वाले केस के नाम से जाना जाता है। आपने काफी वीडियोज भी देखे होंगे एल्विस यादव का सांप के साथ, लड़कियों के साथ। तो ऐसे केस में भी वो फंसे।
नोएडा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से सांप का जहर मिला। पूछताछ में पता चला कि ये लोग रेप पार्टियों में जहर सप्लाई करते थे और इस पूरे मामले में एल्विस का नाम सामने आया। आरोप लगा कि वो भी इस गैंग का हिस्सा है और इन पार्टियों को प्रमोट करते हैं। मामला काफी संगीन था और पुलिस ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत वनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। ये खबर जंगल में लगे किसी आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक सिस्टम का नारा लगा रहे थे वो सब हैरान थे। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कोई स्टार क्यों नहीं है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसे जमानत भी मिल गई, लेकिन इस घटना ने उसकी इमेज पर एक बड़ा दाग लगा दिया था। लोगों को अब उसके सिस्टम पर शक होने लगा था। अभी यह विवाद ठंडा नहीं हुआ था कि एक और बवाल हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ और इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स के साथ उनकी नोकझोंक और मारपीट की खबरें सामने आई। किसी के साथ लड़ाई तो किसी को धमकी देना, यह सब उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि बिग बॉस की जीत उसके सिर पे चढ़ गई है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन को लेकर भी सरकारी जांच शुरू हो गई थी। एल्विस और उसके साथी दोनों पर कई आरोप थे, पर इन तमाम आरोपों के बीच एल्विस की पॉपुलैरिटी भी आसमान छूने लगी थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और होता भी ऐसा ही है ना, एनी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। तो इस तरह से एल्विस का नाम भी दूसरी तरफ बढ़ रहा था। तमाम आरोप के बाद भी रोजिस से लेकर क्रिकेट तक उसने धमाल मचा दिया। अब वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि जाना माना सेलिब्रिटी बन चुका था। लोग उसकी स्पूफ वीडियो बना रहे थे, यहाँ तक कि पूरब झा जैसे क्रिएटर्स भी एल्विस यादव के ऊपर वीडियो बना रहे थे। इन सभी चीज़ों के बीच उनका नेटवर्थ भी बढ़ रहा था, जिसके बारे में कई जगह पर अलग अलग रिपोर्ट है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ ही सालों में एल्विस यादव ने 50 करोड़ जितना बड़ा नेटवर्थ जो है उन्होंने बना लिया है। और एल्विस का तो पैसे से ज़्यादा प्रभाव दिखता है, भौकाल दिखता है। उसके एक आवाज़ पर लाखों लोग सिस्टम चिल्लाने लगते हैं। वैसे तो एल्विस को पैन इंडिया में जाना जाता है, हर जगह लोग जानते हैं, लेकिन जो दिल्ली हरियाणा है वहाँ उनकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है। वही राज्य जहाँ का रहने वाला खुद हिमांशु भाऊ भी है और उसके कांड करने का एरिया भी मोस्टली दिल्ली और हरियाणा में ही होता है। और शायद यही वजह बनी जिससे एल्विस को हिमांशु भाऊ के हिट लिस्ट में ला दिया और ये हमला हुआ। तो हुआ क्या ये भी जानिए। 17 अगस्त की बात है, यानी कि जब मैं शूट कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले रविवार का दिन था। गुरुग्राम में एल्विस यादव के घर के सामने बाइक पर कुछ बदमाश ने 20 से भी ज़्यादा गोलियां चलाई। हालांकि इस हमले से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे बदमाशों ने बेखौफ होकर गोलीबारी की। वो पूरी वीडियो आपने अब तक देख ली होगी, खूब वायरल हो रहा है। यहाँ पर हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते हैं, तो आप इमेज से समझ सकते हैं कि हमलावर कैसे हमला कर रहे थे। अब देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, एक चेतावनी थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसमें 2 नाम थे, नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमला इसलिए किया क्योंकि एल्विस यादव सट्टेबाजी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बेटिंग ऐप प्रमोट करने वाले को आगे भी टारगेट करेंगे। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की, लेकिन पुलिस का मानना था कि सट्टेबाजी ऐप सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद कुछ और है। गैंगस्टर और अपराधी अक्सर सेलिब्रिटी पर हमला करके पब्लिसिटी पाते हैं, अपना नाम कमाते हैं और इलाके में अपना भौकाल बनाते हैं। ये एक नया ट्रेंड है। जिस मॉडस ऑपरेंडी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ट्रेंड नया है, लेकिन ये जो मॉडस ऑपरेंडी ये काफ़ी पुराना है। लोग शुरू से ही, जो गैंगस्टर लोग होते हैं वो शुरू से ही ऐसा करते आए हैं कि आप जिस इलाके में आप अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं वहाँ के किसी एक ऐसे आदमी को टारगेट कीजिए जिसे सब जानता हो। जब लोगों को पता चलेगा कि जब यही आदमी खतरे में है, जब इस आदमी को भी वो टारगेट कर सकता है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ही आप लॉरेंस बिश्नोई वाली केस में भी देखते होंगे, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को धमकी दिया जाता है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये गैंग वाले सिर्फ और सिर्फ एल्विस के फेम से लाइमलाइट में आना चाहते हैं। हरियाणा और दिल्ली की जनता को डराना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम तो एल्विस को ना छोड़े तो बाकियों की क्या बात है।
ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस गैंग वाले समय समय पर सलमान खान को, उनके फैमिली को टारगेट करके करते रहते हैं, अपना भौकाल पूरे इंडिया में जमाते रहते हैं, क्योंकि सलमान खान को तो पूरे इंडिया में जानने वाले हैं। हिमांशु भाऊ गैंग अभी उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए हरियाणा के ही सेलिब्रिटी को वो टारगेट कर रहा है। बाकी पुलिस ने एल्विस यादव और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस घटना के बाद जस्टिस फॉर एल्विस नाम का हैशटैग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। काफ़ी सारे यूट्यूबर, सेलिब्रिटी भी एल्विस यादव के सपोर्ट में आ रहे हैं, उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। उनके फैंस और समर्थक उनकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी चिंतित है, लाजमी भी है। कोई नहीं चाहता है कि उनके चाहने वालों पर कोई खतरा है। हालांकि आज एल्विस यादव अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े चौराहे पर खड़े हैं। इस बार महज सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, एक तरफ उनकी शोहरत है, उनका सिस्टम है, उनके लाखों फैंस है, और दूसरी तरफ कानूनी मुश्किलें और गैंगस्टर्स की धमकियाँ। कानूनी मुश्किलों से भी ज़्यादा खतरनाक है गैंगस्टर्स की धमकियाँ। इन तमाम मामलों पर पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है। उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे है जल्दी पकड़े जाएंगे। तो ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं, बल्कि आज के सोशल मीडिया युग की है, जहाँ नाम कमाना तो आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल है। बाकी इस पूरे घटना पर आपका क्या सोचना है, अब तक जो आपने सुना या आप सुन रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी, क्योंकि हमारा और आपका क्राइम कनेक्ट का जो ये परिवार है, 1 लाख लोगों का परिवार हो गया है। आजकल जैसे हम कहते हैं 100 के जो सब्सक्राइबर है वो पूरे हो गए हैं, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। उम्मीद है कि ये सपोर्ट जो है आपका आगे भी बरकरार रहेगा। और अभी तो हम 1 लाख तक पहुँचे हैं, जल्दी हम 5 लाख और 10 लाख तक, 1 मिलियन के सब्सक्राइबर तक भी हम पहुँच पाएँ। तो अपना साथ बनाए रखिए और यूं ही क्राइम कनेक्ट की कहानियाँ सुनते रहिए। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।